हेलो स्टूडेंट। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में। तो आज स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज है हार्ट चैलेंज डे नंबर 9, ठीक है। वो क्रैश कोर्स हम लोगों का मैथ का चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, इन रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको पता है रैखिक प्रतिस्थापन विधि आपको बता दिए थे पहले, ये पहले वीडियो में एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 का पहले वीडियो में बताए थे आपको। 4 विधि से हम लोग बनाएंगे। पहला होगा हम लोग ग्राफी विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बजगुण विधि। तो आज हम ग्राफी विधि खत्म हो चुका था, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग को। तो हम लोग का क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो हम लोग तब नेक्स्ट बनाते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4 प्लस वाई। तो इसमें हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इसमें x का मान रखेंगे y 4 प्लस वाई। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 का मान है x प्लस वाई बराबर 14। तो x की जगह पर 4 प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। फिर से इसमें रखेंगे, तो इसको आप हल, और y कहाँ लिखे हम लोग, प्लस माइनस वाई ही बराबर 4, ठीक है। यहाँ प्लस है ना, माइनस कहाँ से आ जाएगा, फिर प्लस हो गया। तो यह 4 प्लस 2 वाई बराबर 8, मिस हो रहा है हम लोग का बराबर। यहाँ पे 14 है तो 14 आ गया। तो 4 प्लस 2 वाई बराबर 14। तो यहाँ पे 4 प्लस 14 2 वाई बराबर 14 माइनस 4, वाई बराबर 10/2, वाई का मान बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अब वाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे। इस समीकरण 2 में रखेंगे, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 मान नहीं लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बनाते हैं वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीसरा में रखने पर x बराबर वाई 4 प्लस वाई, वाई बराबर x बराबर 4 प्लस वाई, एक्स बराबर वाई का मान 5, तो x बराबर 9। ये हम लोग का आंसर x बराबर 9, वाई बराबर 5। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से पहला क्वेश्चन हल। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इसको पहला मान लेंगे समीकरण 1, दूसरा समीकरण 2। जो हमें हल्का लगे उसी से चुनना है पहले कि बन जाए, ठीक है। तो इसमें समीकरण 1 से लेंगे पहले, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3 प्लस टी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। चलिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखते हैं क्या, अगर 2 में रखते हैं, हाँ 2 में रखने पर, 1 से ही तो निकालेंगे, सुने, 2 में रखने पर। तो s जो है 3 प्लस टी/3 प्लस टी/2 बराबर 6। यहाँ पे आ जाएगा, लघुत्तम तो नहीं लिख लेगा, यहाँ पे 2 है, इसको इंटू करना होगा 6, इसे 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, फिर से गुना करेंगे हम लोग। यहाँ पे था 2 प्लस 5t प्लस 6 बराबर 6, गुना करेंगे छठा के, क्या था पिछले स्लाइड में 6 था, सॉरी, यहाँ पे 6 था, ठीक है। यहाँ पे छठा के 36, 6 प्लस 5t बराबर 36। अब उधर माइनस चला जाएगा, 5t बराबर 30, t बराबर 30/5 यानी 6 हो गया, सॉरी, हाँ 6 तो आ गया, 5 बराबर t बराबर 5/30/5, 6×5 = 30। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
रखने पर तो हो जाएगा समीकरण थर्ड था हम लोग का पास एस बराबर 3 + टी, एस बराबर 3 + 6, एस बराबर 9, तो इसलिए एस बराबर 9, टी बराबर 6 हम लोग का आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, अब फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो इसमें मान लेते हैं समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 हो जाएगा 3x - y बराबर 3, तो इसको पहले मानना पड़ेगा, इसको पहले मान लेते हैं हम लोग। क्या करना होगा इसका पहले a1/a2 कर लेते हैं। ठीक है, a1/a2 कर लेते हैं। अगर देखते हैं अगर इस समीकरण निकाय का अनेक हल होगा तो इसका ग्राह प्रतिस्थापन विधि से संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं, इसका अनेक हल हो जाएगा तब देखते हैं। तो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट से तो a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर 3, समीकरण सेकेंड से तो इसमें हो जाएगा a2 बराबर 9, b2 बराबर -3, c2 बराबर 9, तो a1/a2 बराबर 3/9, 3 3 9, 1/3, b1/b2 बराबर -1/-3, माइनस प्लस यानी 1/3, c1/c2 बराबर बराबर आ जाएगा तो 3 फिर से 9, ये 1/3 आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, यहाँ पे फिर से आ गया, तो इसको अब देखते हैं बराबर आ गया तो अनेक हल हो जाएगा हम लोग के पास, इसका समीकरण संभव ही नहीं होगा निकालने का। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए बराबर, इसलिए समीकरण निकाय के अनेक हल है, इसलिए इसका एक हल संभव ही नहीं, इसका मान कैसे निकालेंगे तो चलिए हम लोग 4 नंबर निकालते हैं। 4 नंबर हो जाएगा हम लोग के पास, इसको मानना पड़ेगा फिर से, ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट से वो देखने से ही पता चलता है कौन अनेक हल होगा। आपको निकाल भी सकते हैं आप लोग कौन अद्वितीय हल है, कौन हल ही संभव नहीं है। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक समीकरण फर्स्ट से हो जाएगा हम लोग के पास 0.2x + 0.3y 1.3, 2x बराबर 1.3 - 0.3y, x बराबर 1.3 - 0.3y बटे 2, 0.2, ये समीकरण थर्ड हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो 0. एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो आ जाता है 0. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर 0.4, 1.3, 1.3, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। 0.4, चलिए अब दोबारा से लिखते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पे था हम लोग के पास 4, 0.4, 1.3 माइनस 0.3y, क्या हो रहा है भाई?
0.3y बटे क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट। चलिए बनाते हैं हम लोग 0.3y सॉरी 0.4 फिर 1.3। चलिए स्टूडेंट बनाते हैं हम लोग 0.4 है 1.3 माइनस 0. हेलो स्टूडेंट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो x का मान हम लोग जो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर 0.4 है 0.4 1.3 माइनस 0.3y बटे 2y जो है बराबर सॉरी प्लस 0.5y बराबर 2.3 2.6 माइनस ये 2 कटेगा तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, गुना करेंगे तो 2.6 माइनस 0.6y 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3 2.6 माइनस 0.1y 2.3 0.1y बराबर 2 माइनस 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y बराबर 0.3। यहाँ पे फिर से रखेंगे हम लोग मान y बराबर 0.3 बटे 0.1 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, y बराबर 3। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो x बराबर जो लिख लेगा 1.3 माइनस 0.3 गुना 3 बटे 0.2 1.3 माइनस 0.9 बटे 2 x बराबर कितना बचेगा 9 4 13 तो सही है 0.4 बटे 0.2 ये कैंसिल आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। हम लोग के पास बचा x बराबर 2 अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, 5 नंबर हम लोग बनाएंगे। हम लोग 5 नंबर बना के आप लोग को एक होमवर्क दे देंगे। ठीक है, 5 नंबर बनाते हैं हम लोग। 5 नंबर है समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो मान लीजिए हम लोग समीकरण 1 2 को समीकरण 1 से समीकरण 2 से रूट 3x माइनस 8y बराबर 0 रूट 3x बराबर रूट 8y तो x बराबर रूट 8 बटे रूट 3y। ठीक है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रूट 2x रूट 8 बटे रूट 3y। ठीक है, रूट 8 बटे 3y प्लस रूट 3y। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16y रूट अंडर में प्लस यहाँ पे 3 3 9y बटे रूट 3 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे 4y प्लस यहाँ पे 3y बटे रूट 3 बराबर 0 4y प्लस रूट 3y बराबर 0 तो यहाँ पे 7y बराबर 0 y बराबर 0। अगर y बराबर 0 तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो x बराबर रूट अंडर 8 बटे रूट अंडर 3 बराबर गुना 0 तो x बराबर 0 हम लोग का आंसर यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, x बराबर 0 y बराबर भी 0। चलते 6 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क। ठीक है, तो हम लोगों का हो गया यहाँ पर कंप्लीट 6 नंबर। दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर है हम लोगों का 2x प्लस 3y और
2x-4y-4 24 को हल कीजिए, हल कीजिए और उससे वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। तो हम लोग मान लेते हैं 2x+3y बराबर, समीकरण फर्स्ट 2x+3y बराबर 11, समीकरण फर्स्ट 2x-4y बराबर -24, समीकरण सेकेंड समीकरण सेकेंड से 2x-4y बराबर -24, 2x बराबर -24 प्लस 4y, x बराबर -24 प्लस 4y बटे 2, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर 2 -24 प्लस 4y बटे 2 प्लस 3y बराबर 11 तो 2 कैंसिल, -24 प्लस 4y 3y बराबर 11, -24 प्लस 7y बराबर 11। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बनाएंगे, तो कहाँ तक आ गए थे, 7y बराबर 24 प्लस 11, उस साइड ले गए हम लोग। 7y बराबर 35, y बराबर 35/7 कैंसिल, y बराबर 5। तो ठीक है, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x बराबर अब -24 प्लस 4 गुना 5/2, x बराबर -24 प्लस 20/2, x बराबर -4/2, 2 कैंसिल, x बराबर -2, x बराबर -2 हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब y बराबर दिया था mx+3, तो y का मान 5, m का मान निकालना है, x का मान -2 प्लस 3, 5 इधर माइनस आ गया, 3 इधर हो गया -2m, -2 प्लस 2 है -2m, m बराबर 2/-2, 2 कैंसिल, -1 आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा नंबर, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने को बोल रहा है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, ध्यान रखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो पहले मानना पड़ेगा, तो माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से जो प्रश्न कह रहा है हम लोगों से, प्रश्न से x - y बराबर 26, बोला दो संख्याओं का अंतर, यानी कि x और y का संख्याओं का अंतर 26 है। इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से तो प्रश्न से फिर बोल रहा है x बराबर x एक संख्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो x संख्या है इस संख्या के 3 गुनी है, जो दूसरी संख्या है 3 गुनी, इस समीकरण सेकेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट समीकरण पे हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट समीकरण हो जाएगा हम लोग के पास, नेक्स्ट समीकरण हो जाएगा समीकरण सेकेंड से फिर से बनाएंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि द्वारा बोल रहा क्वेश्चन। समीकरण सेकेंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर 3y - y बराबर 26, इसमें हो जाएगा 2y बराबर 26, y बराबर 13। ठीक है, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ले जा रहे हैं और हो जाएगा y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो x बराबर 3 गुना 13, x बराबर 39। तो हम लोग अब निकालेंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर x है, जो x है उसके बराबर 39 हो गया, और दूसरी संख्या बराबर जो y है हम लोग के पास हो जाएगा 13। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग का ये पहला
क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ये तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। हम लोग के पास थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पे 3.3 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मानना पड़ेगा पहला बड़ा कोण कौन सा है। माना कि बड़ा कोण x है, बड़ा कोण x है, छोटा कोण y। तो प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 180 है। समीकरण फर्स्ट, प्रथम से जो पहला प्रश्न से हो गया, पुनः प्रश्न से जो हो जाएगा x प्लस, ये बोल रहा दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो पहला कोण है, पहला कोण दूसरा कोण से 18 डिग्री अधिक है। समीकरण सेकंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है हम लोग के पास, यहाँ पे 3.3 होता, आप लोग ध्यान रखिएगा। और समीकरण सेकंड से x का मान रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। आप लोग जान रहे समीकरण, ये हम लोग मान निकाले थे और y का मान है क्वेश्चन में ही। तो 2y बराबर प्लस 18 अब 180 डिग्री, 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर 180 में जा रहा है तो 165 बचा। तो y बराबर 165/2 तो आ जाएगा हम लोग के पास 81 दूनी 162 होता है, 81 दूनी 162, 81 आगे y बराबर, तो y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। यहाँ पे 3.3 y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x बराबर 81 डिग्री प्लस 18, तो हम लोग के पास हो जाएगा x बराबर 99 डिग्री। इसलिए बड़ा कोण यानी x बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखने मिस हुआ है दोस्तों, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है ये, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 5 गेंद 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। मानना पड़ेगा बल्ले का मूल्य कितना है और गेंद का मूल्य कितना है। तो माना कि बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया। दूसरा, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है। तो प्रश्न से पहले हम लोग 7 बल्ले खरीदे 7x, 6 गेंद खरीदे 6y, और कितने रुपए में खरीदे 3800 रुपये में। पुनः प्रश्न से, यानी कि फिर से हम कितना बल्ला खरीदे, 3 बल्ले खरीदे 3x, 5 गेंद खरीदे कितने रुपये में 1750 रुपये में, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। चलिए बनाते हैं हम लोग फर्स्ट सेकेंड। तो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग के पास x का मान समीकरण फर्स्ट, या समीकरण सेकेंड से 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, समीकरण थर्ड। यहाँ पे समीकरण x का मान समीकरण से फर्स्ट में रखने पर 7 है। यहाँ पे 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800, ये हो जाएगा हमारे पास। उससे गुना करेंगे 0, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 52, 7 × 7 = 5 12, ठीक है। माइनस 35y बटे 3 प्लस
18 वाई बराबर 3800। यहाँ पे हो जाएगा 12,250 माइनस 5,3500 माइनस 18 17 वाई बराबर, इसको गुना करेंगे देखिए 114 होता है 38 गुना 3 तो 00। इतना हो गया। हम लोग के पास चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हो जाएगा माइनस 17 वाई बराबर 14,000 माइनस 1,14,000 सॉरी 1,14,100 माइनस 12,250। 17 वाई बराबर 850 बचे। वाई बराबर 85 बटे वो 17 17 पचे 50 आ गया। यहाँ पे वही वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर ठीक है। तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुना 50 बटे 3। x बराबर 1750 माइनस 250 बटे 3। तो हम लोग के पास आ जाता है, घटाएंगे 1750 माइनस 250 बटे 3 1500 बटे 3 3 3 कैंसिल यानी कि 500 बचता है। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500, गेंद का मूल्य 50 रुपया। ठीक है, ये हम लोग का तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे चौथा नंबर होगा हम लोग का। ये हम लोग का चौथा नंबर है। ये चौथा नंबर है हम लोग का। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, माना कि इसमें एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े से के अतिरिक्त चल गई तो दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर दूरी 155 रुपया। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो माना कि इसमें नियत भाड़ा x रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया प्रश्न से x प्लस 10 y बराबर 105, क्योंकि बोल रहा है 10 किलोमीटर दूरी पर 105 रुपये भाड़ा लग रहा है। तो वही नियत भाड़ा है x। तो इसी प्रकार से पुनः प्रश्न से x प्लस 15y क्यों, और यहाँ पे लग रहा है 15 किलोमीटर भाड़ा का 155 रुपया। x जो है नियत भाड़ा है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। चलिए हम लोग अब बनाते हैं क्वेश्चन सही से। समीकरण सेकेंड से x प्लस 15y बराबर 155, x बराबर 155 माइनस 15y समीकरण थर्ड। तो x का मान समीकरण सेकेंड फर्स्ट में रखने पर तो हो जाएगा 155 माइनस 5y प्लस 10y बराबर 105। 155 माइनस 5y प्लस में बराबर 105। 5y बराबर 105 माइनस 155, 5y बराबर माइनस 50। यहाँ पे 15y है ना, तो यहाँ पे माइनस y बराबर 50 बटे 5 यानी 10, y बराबर 10। तब फिर y का मान रखेंगे हम लोग। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x बराबर 155 माइनस 15 गुना 10 यानी 155 माइनस 150 यानी 5। नियत भाड़ा जो है 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया। और 25 किलोमीटर वो जाना चाहती है, अगर वो 25 किलोमीटर का भाड़ा x प्लस 25 हुआ है तो 5 प्लस 25 गुना 10, 5 प्लस 250 यानी 255
रुपया लगेगा 25 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इस एक्सरसाइज का ये तो हम लोग का हो ही नहीं गया, अभी तो बनाए इसको 5 नंबर। चलिए 5 नंबर यहाँ पे हम लोग के पास 5 वर्ष आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग का 6 नंबर है क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन छूट गया जो आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या होगा? तो माना कि जैकब की आयु जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान आयु y। तो प्रश्न से x + 5 बराबर 3y + 5। देख लीजिए x है, बोल रहे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब है 5x, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और पुत्र की आयु 3 गुनी के बाद, 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र के होने के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तब अगला पूर्ण प्रश्न से लेंगे। x + 5 बराबर 3y + 15, x - 3y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से x - 5 बराबर 7, y - 5। ये देख लीजिए पुनः क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी जैकब की। तो x - 5y बराबर 7y - 5। चलिए हम लोग बनाते हैं अब। तो हम लोग यहाँ से फिर से बना लेते हैं इसको। x - 5 बराबर 7y - 5, x - 5 7y - 35, 35 यानी 35, x - 7y और उधर 35 - 5 यानी -30, 30। अगर आप बनाना चाहते हैं ठीक से अपने से बना लीजिए, या हम बना देते हैं इसको भी। ठीक है, समीकरण सेकेंड से ले लेते हैं। समीकरण सेकेंड से तो x का मान देंगे, तो x - 7y बराबर 30, x बराबर 30 + 7y। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो -30 + 7y - 30y बराबर 10 हो जाएगा उधर, तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पे 4y माइनस उधर +40। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग इसी में हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ये हो जाएगा 40 यानी कि y बराबर 10। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड फिर से हो जाएगा 40y बराबर 10। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x बराबर +7 × 10, x बराबर -30 + 70, x बराबर 40। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, तो x बराबर 40, पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसलिए तो धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल के बगल में जो घंटा है उसको बजाइए। और आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।